हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए डे 6 का वीडियो में सवाल मैं बता रहा हूं कक्षा 10 के गणित के, जो बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। देखिए, ये जरूरी नहीं कि यही सवाल आए, लेकिन इसी तरह के सवाल आएंगे, ये 100% मैं श्योर कह सकता हूं। वीडियो अवश्य जो है पूरा देख लिया करें, नहीं तो पेपर जब 1 मार्च को होगा ना, इसके बाद अगर मेरा वीडियो उठा के देखेंगे तो पछताएंगे और सोचेंगे कि क्यों वीडियो नहीं देखा है। देख लिया होता पहले ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है ना। तो वीडियो को देख लें, अपने साथियों को जो है शेयर कर दें वीडियो को, और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। 5-10 मिनट का वीडियो होता है, इसको अच्छे से देख लिया करें, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है ना। तो इसी तरह के सवाल बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ये 100%। पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, जैसे यदि काश ए बराबर 7/25 तो tan a प्लस काट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने समकोण त्रिभुज पहले से बना दिया है, क्योंकि अगर कोणमितीय अनुपात दिया है और किसी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना हो तो समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। जैसे काश ए का मान 7/25 दिया है, इसका मतलब 2 भुजाएं दी हैं, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हैं, क्योंकि 2 ही संख्या है यहाँ पर, और तीसरी भुजा निकालना पड़ेगा। तो किससे निकालेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो काश बराबर हमारा होता है, काश ए बराबर है 7/25। तो काश बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान यहाँ पर 7 है और कर्ण का मान कितना है? 25 है, ठीक है। तो इस तरह से, चूँकि काश ए कोण यहाँ ए है, तो हमने समकोण त्रिभुज ABC बनाया, जिसका कोण B क्या है? समकोण 90 अंश कर दिया। अब ए कोण दिया हुआ है, ए कोण का मतलब थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब कहलाती है, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। जो तीसरी भुजा बचती है वो क्या होती है? आधार होती है। तो अब यहाँ पर आधार दिया हुआ है 7 और कर्ण दिया हुआ है 25। तो कर्ण का मान है यहाँ पे हमारा 25 और आधार का मान कितना है? 7। हमें लंब निकालना पड़ेगा। तो हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना दिया है? 25। तो 25 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है? इसी को निकालना है। इसका नाम, लंब का नाम है BC। तो BC का स्क्वायर प्लस आधार का मान 7 दिया हुआ है। 25 हम 625, 7 × 49 इधर बाईं तरफ ले आएंगे तो माइनस का 49 हो जाएगा, क्योंकि दाहिनी तरफ इधर प्लस का है। BC स्क्वायर 625 में से 49 घटाएंगे 276। BC से वर्ग हटा दीजिए तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा √576। BC को बाईं तरफ रख लेते हैं और 576 को दाईं तरफ। तो 576 का वर्गमूल हमारा कितना होता है? 24। निकाल कर देख लीजिए भाग विधि से। तो इस प्रकार से हमारे समकोण त्रिभुज में BC अर्थात लंब का मान कितना आ गया? 24। अब हमें मान ज्ञात करना है tan a प्लस काट ए। तो tan a प्लस काट ए का मान ज्ञात करना है। तो tan a प्लस काट ए, इसकी वैल्यू निकालना है हमें। क्या होता है? tan बराबर लंब बटे आधार, लंब BC बटे आधार AB प्लस काट क्या हो जाएगा? tan का उल्टा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब का मतलब AB/BC। BC का मान है 24/7। 24, AB का मान 7 है, AB का मान 7 और फिर BC का मान 24। उल्टा हो गया जस्ट, है ना। मतलब 7 से 24 नहीं कटेगा, समझ गए ना। तो इसलिए इसका गुणा ही लासा होगा। तो हम सीधे लिख देते हैं 7 × 24, बाद में भी गुणा कर देंगे। 7 से भाग देंगे, 7 × 24, तो 7 से 7 कट जाएगा, 24 का 24 में गुणा होगा। तो अभी गुणा वर्गमूल निकाले हैं 24 का वर्ग 576 था, तभी वर्गमूल 24 आया है ना। तो ये कट गया 7 से 7, तो 24 का 24 में गुणा करेंगे तो 576 प्लस 24 से भाग देंगे फिर 7 × 24 में, तो 24 कट जाएगा और 7 49। 576 में से 49 जोड़ेंगे तो कितना बजाएगा? 625 बटे 24 में 7 का गुणा, 7 × 4 = 28, हासिल आए 2,
7 दूनी 14, 14 2 16। तो ये tan a प्लस cot a का मान हो जाएगा 625/168। यही हमारा आंसर है इस प्रश्न का। अगला दूसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। इसका विविक्त कर निकालना है और इसके मूल किस स्वभाव के हैं वो भी ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। तो हल में हम देखेंगे द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 की मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। इसकी मानक द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो a बराबर कितना है, a बराबर हो जाएगा हमारा 4, b बराबर हो जाएगा b बराबर हो जाएगा -6 और c बराबर हो जाएगा 5। तो विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर d बराबर होता है हमारा b² - 4ac, ये विविक्त कर होता है, ठीक है। तो d बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान है 4 गुणे c का मान है 5। तो 6 छंग 36 -4 चौक 16, 16 पंचे 80। तो 36 में से 80 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा -44। अब चूंकि विविक्त कर का मान ऋणात्मक आ रहा है, d का मान कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है और निगेटिव मान 44 है, ठीक है ना। तो चूंकि d का मान ऋणात्मक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि d का मान कैसा है, ऋणात्मक है, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। अब देखिए मैं तीनों कंडीशन यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। विविक्त कर की 3 कंडीशन होती हैं, d = 0, d > 0 और d बराबर 0 ही आ जाए अगर, ठीक है ना। d का मतलब विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। अगर विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यदि विविक्त कर का मान 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक इसका मान आता है तो मूल काल्पनिक होंगे। अगर विविक्त कर का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक तथा अगला तीसरा प्रश्न है, यदि cos a - b = √3/2 और sin a + b = √3/2 कामा लगा है, फिर इसके बाद कह रहा है कि ये जो a + b है ना, ये कोण है a + b, a - b भी cos का कोण है, a + b sin का कोण है। तो ये जो कोण a + b का योग है ना, वो 0 अंश से बड़े हैं, इन दोनों का योग, लेकिन 90 से छोटा है या 90 के बराबर है। और a कोण का मान b कोण से क्या है, बड़ा है, a कोण का मान बड़ा है b कोण से। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है cos a - b बराबर कितना है, √3/2। अब देखिए cos, ये cos का पूरा कोण हो गया, तो cos के कितने अंश का मान √3/2 होता है, cos के 30 अंश का मान होता है। तो cos 30 यहाँ लिख देंगे। तो cos a - b, अब दोनों तरफ cos है तो cos से cos हटा देंगे तो a - b बराबर हमारा हो जाएगा 30। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब इसके बाद साइन वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन a + b बराबर √3/2। अब हमें त्रिकोणमितिक सारणी में देखना है कि साइन के कितने अंश का मान है, ये √3/2। तो ये साइन के 60 अंश का मान है, तो साइन 60 यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे साइन a + b, साइन से साइन हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a + b बराबर कितना बच जाएगा, 60। ये समीकरण हमारा 2 हो गया।
अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो b से b कट जाएगा, a का मान आ जाएगा विलोपन विधि से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 + 2 करने पर तो हम कर देते हैं 1 + 2। समीकरण 1 हमारा कितना है, समीकरण 1 है a - b = 30, समीकरण 2 है a + b = 60। जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो प्लस माइनस का b से b कट जाएगा, a जुड़ के 2a हो जाएगा, 60 में से 30 जोड़ेंगे 90, a के गुणे में है 2 तो बटे में चला जाएगा, तो 2 से 90 कट जाएगा तो कितना 45। इस प्रकार से कोण a का मान कितना आ गया 45 अंश। अब a का मान उठा करके समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख देते हैं, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर ठीक है। समीकरण 2 हमारा है a + b = 60 अंश, तो a की जगह 45 प्लस b = 60, तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 - 45, तो 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 अंश। तो इस प्रकार से कोण b का मान भी कितना आ गया 15 अंश। तो हमारा आंसर हो गया कोण a = 45 अंश और कोण b बराबर कितना 15 अंश। ये आंसर हो गया। चेक कर लीजिए जो कंडीशन कह रहा है। देखिए ए कोण बड़ा है बी से कि नहीं, क्योंकि ए का मान 45 आया है, बी का मान कितना आया है 15 आया है, तो ये तो कंडीशन सही है, ठीक है ना। दोनों का योगफल 90 से छोटा है, 45 में 15 जोड़ेंगे 60 है ना, 90 से छोटा है कि नहीं, या 90 के बराबर भी हो सकता है, तो बराबर नहीं है। लेकिन ए और बी का योगफल 0 अंश से बड़ा है, 45 और 15 का योग जो 60 आ रहा है, तो 0 से तो बड़ा है ना। तो इस प्रकार से